सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। योग को घर घर का और पूरी दुनिया का योग बनाने का काम किया है। ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी, और जिनका अभी हम सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और पूरा विषय वस्तु से भरा हुआ उद्बोधन सुना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम आप सब और हम सब जिसमें सहभागी बन रहे हैं, ऐसे आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, सामने बैठे हुए आदरणीय राजेंद्र पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश राठौर जी, श्री रविंद्र पन्याला जी, एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी विद्वानगण, सभी धर्म प्रेमी, और जिनके लिए ये आज इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर देश की युवा शक्ति को सही दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित हो रही इस धर्म संसद में उपस्थित आप सभी महानुभाव तथा समस्त युवा शक्ति का मां गंगा के इस शहर हरिद्वार और देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज सच में आप सबके बीच में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है, उसका स्मरण हो रहा है, और आदरणीय चंपत जी का उद्बोधन सुन के बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में किस प्रकार से वहां अपना उद्बोधन दिया था, और हम सब के लिए किस प्रकार की प्रेरणा वो आगे के मार्ग के लिए जो हमारे लिए पाथे का काम करेगी। भाइयों बहनों, 11 सितंबर 1893, जिसके बारे में अभी आदरणीय चंपत जी ने यहाँ बहुत विस्तार से बताया, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अमेरिका में शिकागो में दिए गए उद्बोधन को आधार मानकर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें निश्चित रूप से हमारे देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, यह संसद निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रेरित करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए पूज्य स्वामी जी का, अयोध्यावासी मिथिलेश नंदिनी शरण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है। मैं क्योंकि ये संस्था हमारे समाज में निष्ठावान एवं जागरूक युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अनेक वर्षों से काम कर रही है। अनेक इस प्रकार के प्रयास पहले भी किए गए हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, और आप सब में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रमों में इनमें सहभाग करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा
प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं न कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्यपरायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और यहां से निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है। अनेक प्रकार के शोध यहां हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं न कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते तो हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे।